हमको मंदिरों में नहीं, हमको मूर्तियों में नहीं, हमको पत्थरों में नहीं, बल्कि हमें किताबों में ढूंढो। नमस्कार, आदाब, मैं हूं सीमाब। ये लाइन कही थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। आज अंबेडकर जी को सब लोग याद कर रहे हैं और मौजूदा वक्त में लोग ज़्यादा याद कर रहे हैं, इसलिए कि ये लगातार इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मौजूदा सरकार संविधान के खिलाफ काम कर रही है, मानवता के खिलाफ काम कर रही है। लोग ये दुहाई दे रहे हैं कि आखिरकार भीमराव अंबेडकर ने इस तरह के मुश्किलात, इस तरह के चैलेंजेस को फेस करते हुए अपने आप को इस तरह स्थापित किया कि आज उनके मानने वाले, उनके जानने वाले लोग उन्हें बाबा साहब कह करके, ये सब कुछ कह करके आज संबोधित कर रहे हैं। ये तो बात हुई उन दलितों की, उन पिछड़े वर्ग की, जिनको शायद नापाक समझा जाता था, जिन्हें शूद्र माना जाता था, जिन्हें चप्पल पहन करके अपने दरवाजे पे लोग चढ़ने नहीं देते थे। यानी अपर कास्ट और नीचे की जो जातें यहाँ हैं, उसको लेकर के जो भेदभाव था, उसको बाबा साहब ने खत्म किया। मानसिक और शारीरिक रूप से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उस समाज को आज़ादी दिलाई जिस समाज में अस्तन टैक्स लगता था, जिस समाज में कोई अगर थूक देता था तो उसे यह अधिकार नहीं था कि वो आम जगहों पर थूक सकता था। उसको ये कहा जाता था, यानी उस पर इतना जुल्म और ज्यादती की जाती थी कि वो थूक पहले हांडी में थूके और उसको दूसरी जगह जाकर के फेंके। यानी समाज कितना क्रूर था, कितना छुआछूत था। अगर कोई दलित किसी बस्ती से गुजरता था तो उसके पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था कि वो जो जमीन है, वो जो मिट्टी है, वो जो बालू है, वो जो गर्दो गुबार है, वो नापाक हो जाएगा इस दलित के चलने से। उन सारे अधिकार को बाबा साहब ने दिलाया, उन सारी चीज़ों को खत्म किया। जो लोग पैखाना उठाते थे, जो लोग सुअर चराते थे, उन्हें बाबा साहब ने समझाया कि जब तक पढ़ोगे नहीं, शिक्षा हासिल नहीं करोगे, तब तक तुम लीडर नहीं बन सकते, तुम शिक्षक नहीं बन सकते, तब तक तुम संविधान में जो दिए गए अधिकार है उसे नहीं समझ सकते। आज मुसलमानों के अधिकार को खत्म करने की बात की जा रही है, लेकिन आप सोचिए और समझिए कि आज बाबा साहब को पूरा देश, पूरी दुनिया याद कर रही है। राजनीति में वो लोग जो बाबा साहब से दुश्मनी करते हैं, बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते हैं, वो लोग भी आज उनके पांव पर अपने आप को गिर करके, हाथ जोड़ करके, बाबा साहब उनकी मजबूरी है। लेकिन आप समझिए कि बाबा साहब ने अपनी जात के लोगों के लिए क्या कुछ किया। आज अगर उसी तरह मुसलमान ने एक नेता बनाया होता बाबा साहब की तरह, तो शायद ये हालत उसकी नहीं होती। इसलिए कि हमेशा जो राजनीतिक पार्टियां थी उसके भरोसे इन्होंने अपना भरोसा किया, लेकिन जब हालात खराब हुए तो वो राजनीतिक पार्टियों ने बिरयानी में तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल किया। मजा तो आया, खुशबू तो ली, लेकिन जब खाने का वक्त आया तो उस तेज पत्ते को फेंक दिया, इसलिए कि उसका अब वक्त नहीं रहा, उसका अब काम नहीं रहा। लेकिन बाबा साहब के संघर्ष के साथ उनके समाज के लोग, उस वक्त पूरा देश और पूरा समाज बाबा साहब के खिलाफ हो गया था, ऐसा कहा जाता है। बाबा साहब जो कह रहे थे, स्कूल की जो उनकी शिक्षा का जो तरीका था, जहाँ स्कूल में जाते थे उनको बाहर बैठा दिया जाता था, कहा जाता था कि जो छुआछूत का मामला था। बाबा साहब ने जिंदगी में परेशानियां झेली, उस परेशानी को ये कहते हुए उन्होंने खत्म करने का प्रयास किया कि जो दिक्कत हमारे साथ हुई है वो हमारे समाज के साथ नहीं हो। समाज में एक ऐसा लीडर पैदा हुआ जिसको प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के बराबर का दर्जा मिला, लेकिन जिस मुसलमान कौम की बात की जाती है, उन्होंने बाबा साहब जैसा लीडर नहीं पैदा किया, बाबा साहब जैसा नेता नहीं बनाया, इसलिए आज उसकी हालत है। आप देखिए कि पटना में एक प्रोग्राम हुआ, हर पार्टी के लोग थे। जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दलित पत्रकार हैं, दलित एक्टिविस्ट हैं, और अलग अलग जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, चिराग पासवान है, घरेलू झगड़ा है, लेकिन बाबा साहब के नाम पे एक जगह जमा हो गए सब लोग और बाबा जी की मूर्ति स्थापित की गई। आप समझिए कि बाबा भीमराव अंबेडकर जैसा नेता अगर मुसलमानों ने बनाया होता तो शायद उसकी हालत ऐसी नहीं होती। बाबा साहब पर मुसलमानों के बड़े एहसान हैं। संविधान सभा में मुसलमान अगर उनको जीत करके नहीं भेजे होते तो शायद बाबा साहब बाबा आज नहीं होते, लेकिन ये मुसलमानों ने एहसान किया, मुसलमानों ने अपना नेता नहीं बनाया। आज स्थिति हालत ऐसी हो गई है कि दर दर भटक रहे मौलाना आजाद जैसी शख्सियत, जो इस भारत के, आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री है, आज सरकार ने उनका सिलेबस निकाल दिया। आज मौलाना आजाद को कोई याद करने वाला नहीं है। इसलिए जितना बुरा वक्त हो, जितना चैलेंजेस वक्त हो, उतने में इंसान को मजबूती मिलती है, सीख मिलता है। बाबा साहब ने उन सारी चीज़ों से सीखा, अपने समाज के लोगों को बताया कि तुम लैट्रिन के टैंक में उतरने से ज़्यादा तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि लाइब्रेरी में रखी हुई किताबों को तुम पढ़ो, संविधान को समझो, तुम अपना अधिकार समझो और इन लोगों को पटक दो जो तुम्हें ऊंचा और नीचा समझते हैं। तो बाबा साहब के जैसा नेता अगर मुसलमानों के पास होता, या अगर नहीं है, अब भी वक्त है, आने वाली नस्ल को आप बाबा साहब जैसा कोई नेता दीजिए। ऐसे लोगों को लाइए, अपने समाज में स्थापित कीजिए कि कोई आपकी बात सुने, कोई आपके संविधान और अधिकार की बात करे। बाबा साहब को हमारी तरफ से, आप सब की तरफ से श्रद्धांजलि है, खराज अकीदत है। बाबा साहब का जो बताया हुआ रास्ता है, जो संविधान है, उसको लागू करने का प्रयास करिए। बाबा साहब के जैसा नेता अपने समाज में भी पैदा कीजिए।